पितृपक्ष हम श्राद्ध का पहला भोजन गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों के लिए निकालते हैं। लेकिन क्या सचमुच हमारे पूर्वज इन जीवों का स्वरूप धारण करके भोजन करने के लिए धरती पर आते हैं, या फिर गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण में वर्णित पंचबली के पीछे कोई और ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है जो आध्यात्मिक है, वैज्ञानिक भी है? आखिर क्यों इन चार जीवों के बिना श्राद्ध अधूरा माना जाता है? आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं पितृपक्ष की इस रहस्यमयी और पावन परंपरा का आखिर पूरा सच क्या है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक का समय सनातन परंपरा में पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता जताने का महापर्व माना जाता है। हम सभी ने देखा है कि श्राद्ध का भोजन तैयार होते ही सबसे पहले उसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि गाय, कुत्ते, कौवे, चींटियों के लिए निकाला जाता है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया कि क्या सचमुच हमारे मृत पूर्वज इन बेजुबान जीवों के शरीर में प्रवेश करके भोजन करने के लिए आते हैं? क्या गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण वाकई शरीर प्रवेश की बात कहते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य है? आपको मैं पहले भी बता दूं कि साल 2026 में पितृपक्ष की शुरुआत 26 सितंबर से हो रही है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा, सर्वपितृ अमावस्या के तहत। आज के इस विशेष वीडियो में मैं शास्त्रों के प्रमाण के साथ आपको बताऊंगी पितृपक्ष में पंचबली क्यों दी जाती है और इन जीवों को भोजन कराने का असली रहस्य क्या है। आइए सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। क्या पितृ कौवा या कुत्ता बनकर आते हैं? देखिए, शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा अपने स्थूल शरीर यानी भौतिक देह को छोड़कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि मृत आत्माएं हमारे दिए हुए भौतिक भोजन यानी चावल, दाल, पूड़ी को सीधे मुंह से नहीं खाती, बल्कि वे गंध और भाव के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। तो फिर इन जीवों को खिलाने का क्या अर्थ है, आप ये सोचते होंगे। दरअसल वैदिक दर्शन के अनुसार या कोई भूत प्रेत की तरह जीवों में प्रवेश करने की कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा के स्थानांतरण यानी कि एनर्जी ट्रांसफर और ऋण मुक्ति का एक माध्यम है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रकृति के समस्त जीव एक दूसरे से ऊर्जा के स्तर पर जुड़े हैं। जब आप श्रद्धा भाव से इन विशेष जो भाव हैं इसे विशेष जीवों को भोजन देते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, तरंगे होती हैं, श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोजन से पहले पंचबली यानी 5 अलग अलग तत्वों और जीवों के लिए ग्रास निकालने का विधान बन जाती हैं। बलि का अर्थ किसी की हत्या करना या बलि देना नहीं है, बल्कि अपने भोजन का एक अंश समर्पण करना होता है। जैसे पहले नंबर पर गौ बलि आ गई, यानी गाय के लिए ग्रास निकालना। महत्व क्या है इसका? गाय को सनातन परंपरा में पृथ्वी, पोषण और 33 कोटि देवी देवताओं का आवास माना गया। शास्त्रीय कारण क्या है इसका, वो समझिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी को पार करना होता है। गाय को भोजन कराने से पितरों की आगे की यात्रा सुगम हो जाती है। गाय को भोजन देने का अर्थ क्या है, वो समझिए। सृष्टि के पोषण तत्व को तृप्त कर देता है। दूसरे नंबर पर आता है श्वान बलि, कुत्ते के लिए ग्रास निकालना। इसका महत्व क्या है? श्वान यानी कुत्ते को यमराज का दूत माना जाता है और ये रक्षक भी है। यमलोक के मार्ग में श्याम और शबल नाम के 2 4 आंखों वाले श्वान पहरा देते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है। कुत्ते को भोजन अपितु समय या प्रार्थना की जाती है, तो यम के मार्ग में भटक रहे पूर्वजों को जो भय होता है वो नहीं रहता है और उन्हें शांति मिल जाती है। या भैरव को यम तत्वों को शांत करने का प्रतीक माना जाता है। तीसरे नंबर पर काक बलि आता है, यानी कौवे के लिए ग्रास निकालना। कौवे को यम और पितरों का प्रत्यक्ष संदेश वाहक माना जाता है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो वायु और आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार कौवा पितृलोक और भूलोक के बीच का सेतु है। कौवे द्वारा भोजन ग्रहण करना इस बात का संकेत है कि पितरों तक आपकी श्रद्धा की ऊर्जा पहुंचने लगी है। चौथे नंबर पर आता है पिपलिकादि बलि, यानी चींटी और कीट पतंगों के लिए ग्रास निकालना। चींटियों और भूमिगत जीवों को शर्करा या फिर आटा देना पाताल लोक और सूक्ष्म जीवों के प्रति दया का प्रतीक है। शास्त्रीय कारण क्या है इसका, वो समझिए। यह कर्म हमारे उन पापों का प्रायश्चित कराता है जो अनजाने में पैरों तले सूक्ष्म जीवों को कुचलने से होता है। यह सबसे सूक्ष्म योनियों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना हमें सिखाता है। 5वें नंबर पर आता है देव बलि, अग्नि और देवताओं के लिए ग्रास निकालना। देखिए, भोजन का पहला अंश अग्नि में समर्पित किया जाता है।
अग्नि को हव्यवाह कहा जाता है, यानी जो भी अग्नि में डाला जाता है वह सीधे देवताओं और पितरों तक सुगंधित ऊर्जा के रूप में जाता है। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टि से परे हटकर देखें तो हमारे ऋषियों ने भी पितृपक्ष के माध्यम से इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि परिस्थिति को संतुलित करने का अद्भुत नियम बनाया था। गाय हमें दूध और पोषण देती है, कुत्ता हमारी सुरक्षा करता है, कौवा पर्यावरण को सफाई कर्मी के तौर पर देखता है जो गंदगी और सड़े गले तत्वों को साफ करता है, चींटियां मिट्टी को उपजाऊ बनाने और सड़न को रोकने में मदद करती हैं। पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि मनुष्य इसी पृथ्वी का अकेला स्वामी नहीं है। हमारी मुक्ति और शांति केवल मनुष्यों की सेवा से नहीं बल्कि प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव के सह अस्तित्व से जुड़ी हुई है। मृत आत्माएं भौतिक रूप से इन जीवों का शरीर धारण नहीं करती बल्कि इन जीवों की तृप्ति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा और संतुष्टि ही पितरों का वास्तविक भोजन हो जाती है। साल 2026 के पितृपक्ष में जब आप 26 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच अपने पूर्वजों का श्राद्ध करें तो पंचबली को केवल एक रस्म मानकर ना निभाएं बल्कि पूर्ण श्रद्धा, आदर, करुणा के साथ इन जीवों को भोजन कराइए। सनातन धर्म में माता पिता और पूर्वजों का स्थान ईश्वर से भी पहले माना गया। पितृपक्ष वह पावन अवसर है जब हम तर्पण, पिंडदान और पंचबली के माध्यम से पितृ ऋण से मुक्ति पा लेते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद हमें मिलता है। लेकिन अक्सर अज्ञातवश और ज़्यादा ज्ञान न होने की वजह से लोग इन 16 दिनों में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पितृ प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो जाते हैं। तो आइए ये भी जानते हैं कि आपको क्या नहीं करना है इस दौरान। लेकिन उससे पहले पितृपक्ष मनाने की परंपरा के पीछे का गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक आधार क्या है वो समझिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद दानवीर कर्ण मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक पहुंचे तो उन्हें भोजन के रूप में सोना और रत्न दिए गए। जब कर्ण ने इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना चांदी तो दान किया लेकिन अपने पूर्वजों के निमित्त कभी अन्न और जल का उन्होंने तर्पण ही नहीं किया। जब कर्ण को अपनी भूल सुधारने के लिए 16 दिनों के लिए पुनः पृथ्वी पर भेजा गया तो उन्होंने विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण कर पूर्वजों को तृप्त किया। यही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। आध्यात्मिक दृष्टि से इस अवधि में सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। मान्यता है कि इस दौरान पितृलोक और भूलोक के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है और पितरों की सूक्ष्म आत्माएं अपने वंशजों के समीप आती हैं ताकि वे उनकी श्रद्धा की ऊर्जा और जल ग्रहण कर सके। पितृपक्ष में केवल ब्राह्मण भोज ही नहीं बल्कि पंचबली का विधान सबसे प्रमुख है। अक्सर लोगों के मन में भ्रम होता है कि क्या मृत आत्माएं सचमुच कौवा, कुत्ता या चींटी के शरीर में प्रवेश करके खाना खाती हैं। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार आत्मा स्थूल भोजन नहीं खाती बल्कि वह गंध भाव संतुष्टि की तरंगों को ग्रहण करती है। मैंने आपको बताया पंचबली प्रकृति और पूर्वजों से जुड़ने का ऊर्जात्मक हमारे लिए माध्यम है। पितृपक्ष एक शोक या उत्सव का नहीं बल्कि संयम और स्मरण का ये समय होता है। इस दौरान शास्त्रों द्वारा बताए गए इन कड़े नियमों और सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। पहला, तामसिक और वर्जित भोजन से आप दूरी बना लीजिए। इन 16 दिनों में मांस, मदिरा, अंडा, लहसुन और प्याज का पूर्ण तरीके से त्याग करिए। श्राद्ध के भोजन में चना, मसूर की दाल, सरसों का साग, सत्तू, जीरा, हींग और बासी भोजन का इस्तेमाल मत करिए। नए और शुभ कार्यों की शुरुआत ना करिए। देखिए, पितृपक्ष पूर्णतः पितरों को समर्पित है, इसलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नए मकान की नींव डालना, नई गाड़ी लेना ये वर्जित माना जाता है क्योंकि हमारा ध्यान उत्सव पर नहीं पूर्वजों के स्मरण पर होना चाहिए। तीसरा क्या है? शरीर के केश और नाखून काटना। देखिए, श्राद्ध कर्म में वाले मुख्य व्यक्ति यानी जो श्राद्ध करता है उसे इन 16 दिनों में बाल, दाढ़ी, नाखून काटने से बचना चाहिए। साथ ही तेल मालिश और नए वस्त्र धारण करने का भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये प्रक्रिया है उसे नहीं निभाना चाहिए। द्वार पर आए किसी भी व्यक्ति को या बेजुबान को आप उसे यूं ही मत जाने दीजिए, उसका अनादर मत करिए। मान्यता है कि पितृ किसी भी भेष में आपके द्वार आ सकते हैं, इसलिए घर के दरवाजे पर आए किसी भी भिक्षुक, अतिथि, कुत्ते, बिल्ली, पक्षी को कभी भी आप भूखा मत भेजिए, खाली हाथ मत भेजिए। श्राद्ध के समय बर्तनों का ध्यान आप रखिए। श्राद्ध कर्म कभी भी सुबह जल्दी, प्रातःकाल और शाम को यानी संध्या काल या रात में नहीं करना चाहिए। इसके लिए सबसे उत्तम समय दोपहर का होता है। माना ही जाता है कि 11:30 से 12:30 बजे के बीच में आप श्राद्ध कर सकते हैं।
श्राद्ध के भोजन में लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं होता। इसके स्थान पर पीतल, चांदी, तांबा या पत्तलों का इस्तेमाल होता है। अगर किसी कारणवश आपको अपने पूर्वजों की निश्चित मृत्यु नहीं पता है, तो आप 10 अक्टूबर यानी जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है, उस दिन आप ज्ञात अज्ञात पितरों के नाम से यहाँ पर श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों, हमारे संस्कारों, पूर्वजों के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। इन 16 दिनों में पूरी शुचिता, शांति, संयम के साथ पितरों का आप ध्यान करिए। किसी से विवाद या अपशब्द ना कहिए। सनातन धर्म में पंचबलि केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि प्रकृति, सूक्ष्म जीवों और हमारे पूर्वजों के प्रति असीम कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है। जब हम इन जीवों को भोजन कराते हैं, तो वह हमारी श्रद्धा और सेवा भाव ही है जो पितरों तक तृप्ति तक बनकर ये पहुंचता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, शेयर ज़रूर करें।